हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आज का आपका है अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरकत्व में संबंध हम देखेंगे। तो अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती जब किसी प्राथमिक कुंडली में जब किसी प्राथमिक कुंडली में हम धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ से बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसके मान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। भाई पहली में हम काम करेंगे लेकिन उसके कारण दूसरी में भाई काम हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अन्योन प्रेरण। तो चलिए समझते हैं, हम एक एक स्टेप से समझेंगे कि अन्योन प्रेरण क्या होता है। तो मान लीजिए कि क्या है, एक परिपथ है, इसमें अभी कोई भी धारा नहीं, कोई आवेश नहीं, तो इस पर हम आई धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे कि एक चुंबक होता है, चुंबक में क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो ठीक चुंबक के अंदर खुद का आवेश होता है जिसके कारण जो बल रेखाएं होती हैं नॉर्थ से साउथ ध्रुव की ओर चलती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये परिपथ अभी सो रहा था, इस पे जब हम क्या करेंगे, धारा आई प्रवाहित करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, जिसके कारण धारा के कारण इस परिपथ में क्या होगा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो जाएगा। अब भाई जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होगा तो इस धारा के कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ बल रेखाएं निकलेंगी। अब जब बल रेखाएं निकलेंगी तो कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा। भाई धारा है, फिर उसमें से निकली बल रेखाएं और भाई जो परिपथ ने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया था उसके कारण उत्पन्न हुआ फ्लक्स उत्पन्न हुआ। तो इसमें क्या होगा, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल कार्य करने लगेंगे, जो कि क्या करेंगे, इस प्रवाहित धारा का विरोध करेंगे। क्योंकि क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होता है। ये नियम आपका लेंज ने दिया था। तो अन्योन प्रेरण का सीधा सा एक फंडा है कि एक कुंडली में, अगर हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पे तो चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन उसके कारण जो पास रखी कुंडली है उस पे भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो देख सकते हैं, इसी फिगर की बात कर ले कि इस पे हमने क्या किया, एक सेल लगाया है। सेल से हम अगर विभवांतर आरोपित करें यानी कुछ भी आवेश दें, कुछ भी, ठीक, तो क्या होगा, परिपथ में धारा बहने लगी। पहले नंबर में क्या है, पहले नंबर में परिपथ में धारा भाई, दूसरे नंबर में क्या है भाई, धारा बहेगी तो कुछ ना कुछ बल रेखाएं निकलेंगी। अब बल रेखाएं निकलेंगी तो ये परिपथ क्या करेगा, अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेगा, कर लेगा ना भाई। ये परिपथ जिस पे हमने आवेश दिया धारा भाई, तो कुछ ना कुछ इसने चुंबकीय क्षेत्र अपने चारों ओर आरोपित किया और धारा के कारण क्या होगा भाई, जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर लेगा कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा। तो इसके पास में रखा जो द्वितीय कुंडली है तो उस पे भी कुछ ना कुछ फ्लक्स उत्पन्न होगा, भाई पास में रखी है। अन्योन प्रेरण यही होता ही है कि हम पहली कुंडली में जब आवेश देते हैं धारा बहती है, चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है और उसमें जब फ्लक्स कार्य करता है और जो विद्युत वाहक बल पहली कुंडली में जो जो चीज होती हैं तो उसके कारण जो पास रखी द्वितीय कुंडली होती है उसमें भी विद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, उस पर भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जो भी विक्षेप होता है, हमने गैल्वेनोमीटर लगा के रखा होता है द्वितीय कुंडली में, उसको हम वहां से चेक कर लेते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, विक्षेप के मान को चेक कर लेते हैं। तो डेफिनेशन अब आपको समझ में आएगी कि जब किसी प्राथमिक कुंडली में, सारा काम हमने कहाँ किया, प्राथमिक कुंडली में, और परिवर्तन हम क्या करते हैं, RH लगाए धारा नियंत्रक। भाई अभी पहले मान लीजिए कि हमने 2 एम्पियर की धारा दी थी इस परिपथ को, अब हम क्या करें, धारा के मान को भैया बढ़ा दें, धारा के मान को 2 से ज़्यादा कर दें, 4 कर दें। तो भाई क्या हुआ, परिपथ में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, भाई धारा के मान में परिवर्तन हुआ तो बल रेखाएं ज़्यादा निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा आरोपित होगा, चुंबकीय फ्लक्स ज़्यादा लगेगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल जब पहली कुंडली में ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, दूसरी कुंडली में भी भाई उतना ही इफेक्ट पड़ेगा। जैसा परिवर्तन पहली में होगा वैसा परिवर्तन दूसरे में होगा। तो वही बात इस डेफिनेशन के माध्यम से कही जा रही है कि जब किसी प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में हम परिवर्तन करते हैं तो परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और ये काम हम कब करते हैं, जब कुंजी लगी होती परिपथ में और धारा नियंत्रक से हम धारा के मान को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो कुंजी को ऑन ऑफ करके हम धारा के कितना विक्षेप आ रहा है हर बार धारा के मान को बढ़ाने घटाने में, उसको हम गैल्वेनोमीटर के माध्यम से आसानी से चेक कर लेते। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि धारा चुंबकीय फ्लक्स की कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो जब हम क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या आएगा, I = -m
फाई, क्या आ जाएगा माइनस एम फाई। माइनस एम क्या है भाई, पहली के कारण दूसरी में लग रहा था अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरक तो किस में, दूसरी में उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, तो ये m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस फाई अपॉन आई या आई अपॉन फाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ चुका है अन्योन प्रेरण का। तो m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, इसका मात्रक हेनरी होता है। तो अब हम आगे देखते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है। तो माना दो कुंडली प्राथमिक व द्वितीयक हैं, क्या मान रहे हैं हम, दो कुंडली प्राथमिक व द्वितीयक हैं, जिनमें क्या किया हमने, तांबे के तार से इनको लपेटकर बनाया है। पहली कुंडली में फेरों की संख्या n1 है तथा दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n2 है। पहली कुंडली को भी, प्राथमिक वाली को भी हमने तांबे के तार से लपेट कर बनाया है और दूसरी कुंडली को भी तांबे के तार से लपेट कर बनाया है। तो पहली कुंडली में तांबे के तारों की जो फेरों की संख्या है वो क्या है, n1, दूसरी में n2। तो पहली में जो भाई चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो क्या है, phi1, दूसरी में है phi2। ठीक, तब धारा I1 प्रवाहित करने से पहले फ्लक्स phi1 तथा दूसरे में phi2 है, तो विद्युत वाहक बल भी दोनों में उत्पन्न होगा। पहले में क्या होगा, भाई विद्युत वाहक बल समान होते हैं। ठीक है, तो पहले में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, दूसरे में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो आप जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारा के। क्यों अनुक्रमानुपाती हो, क्योंकि धारा जब परिपथ में देंगे तभी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। तब हम क्या करेंगे, यदि I1 धारा देने पर, यदि प्राथमिक कुंडली में I1 धारा देने पर दूसरी का फ्लक्स क्या है, phi2 है, तब क्या हो जाएगा, I1 प्रोपोर्शनल phi2 के। भाई जब हम प्राथमिक में क्या कर रहे थे, धारा I1 दे रहे थे तो प्राथमिक का फ्लक्स phi1 था, तो दूसरी में भी फ्लक्स कार्य कर रहा था, तो दूसरी का फ्लक्स क्या हो गया, phi2 हो गया। पहले में फेरों की संख्या n1 है, दूसरे में n2 है, तो क्या हो जाएगा भाई, I1 प्रोपोर्शनल phi2 के था, तो क्या हो जाएगा, I1 प्रोपोर्शनल n2 phi2 के। I1 प्रोपोर्शनल किसके हो गया, n2 phi2 के। तो n2 phi2 भाई जब प्रोपोर्शनल है तो उसको हटाएंगे तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, तो n2 phi2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/I1। अब यहाँ पे m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है, तो हम I1 को कहाँ ले जाएंगे, n2 phi2 के बटे में। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 phi2 अपॉन I। भाई जो दूसरे का फ्लक्स है वो क्या है, phi2 है, जब हम I1 धारा दे रहे थे पहले में, तो ये अन्योन प्रेरण गुणांक आ गया। यदि हम कह दें कि जो आपकी धारा है वो एकांक है, यदि एकांक धारा बह रही है पहली कुंडली में, तो दूसरे का फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया, दूसरे का अन्योन प्रेरण गुणांक दूसरे में क्या लगेगा, m इज इक्वल टू n2 phi2। एकांक धारा यानी कि I1 की जगह हम क्या कर दें, 1 रख दें, एकांक धारा बह रही हो, तब दूसरे में अन्योन प्रेरण का मान क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n2 phi2। यदि दूसरी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स के लिए, दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स उत्पन्न होता है उसके लिए अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, दूसरी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स के लिए अन्योन प्रेरण गुणांक पहली कुंडली में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। क्यों अनुक्रमानुपाती होता है, क्योंकि जब हम धारा के मान या को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तभी दूसरी कुंडली के मान में घटना या बढ़ना आएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यदि dt समय में यानी अति सूक्ष्म समय में पहली कुंडली यानी प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करें तो दूसरी का जो लगने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो E2 है। भाई जब हम पहली में धारा प्रवाहित करेंगे तो पहली में फ्लक्स लगेगा phi1, तो भाई विद्युत वाहक बल भी E1 होगा, तो इसके कारण भाई दूसरे में उत्पन्न हो रहा है तो दूसरे में फ्लक्स phi2 होगा, दूसरे में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी तो E2 होगा। ठीक, तो फैराडे के नियम से, अब भैया फैराडे क्या कहते हैं, तो फैराडे ने बताया था कि अगर समय डेल्टा टी है, डेल्टा टी समय में यदि चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल होता है फैराडे के नियम से E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। लेकिन हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, dt ले रहे हैं, तो भाई डेल्टा टी लें चाहे dt लें, समय तो सूक्ष्म ही है। ठीक, अब फैराडे के नियम से देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल हो जाएगा, भाई दूसरी के लिए निकाल लें, तो E2 इज इक्वल टू माइनस n2 phi2। भाई यहाँ पे भाई फ्लक्स किसकी बात हो रही है, यहाँ पे तो भाई फ्लक्स है फाई भी है फैराडे के नियम से, लेकिन यहाँ पे फ्लक्स क्या है, phi2 है, तो डेल्टा phi2 अपॉन डेल्टा टी हो गया, या तो आप dt भी लिख सकते हैं, डेल्टा टी या dt सेम ही है। ठीक, तो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, n2 हो गया, n2 phi2 कर लेते हैं हम ब्रैकेट के अंदर, डेल्टा कर लिया बाहर, तो n2 phi2 हो गया, अपॉन में क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। अब हमने ऐसा क्यों किया, पहले हम देख चुके कि जब हमने धारा का मान क्या किया था, एकांक किया था, तो हमने वहाँ पे देखा था n2 phi2 इज इक्वल टू क्या था, m/I1।
क्या था mi1, तो हम क्या कर लेंगे N252 की जगह mi1 कर लेते हैं, तो माइनस डेल्टा mi1 अपॉन डेल्टा टी हो गया। अब हम माइनस m को कर लेंगे बाहर, क्योंकि माइनस m क्या है, अन्योन प्रेरण गुणांक है। जब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालते हैं, जब आपने देखा था अन्योन प्रेरण वाले में, तो उसमें क्या आया था भाई, उसमें मान आया था m इज इक्वल टू माइनस फाई अपॉन आई आया था। तो सेम वही कंडीशन हम यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस m को कर लिया बाहर, अब हम क्या करेंगे डेल्टा i1 अपॉन डेल्टा टी को अंदर कर लेंगे। तो अब हम अगर m का मान निकालें इन दोनों कुंडलियों के लिए, भाई पहले हमने जो निकाला था अन्योन प्रेरण के लिए निकाला था, जो आपने डेफिनेशन के टाइम पे देखा था। अब लेकिन यहाँ पे से अगर हम विद्युत वाहक बल का मान निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, विद्युत वाहक बल इसके हमने इक्वल कर दिया। तो अगर हम यहाँ से अन्योन प्रेरण गुणांक का मान निकालें तो E2 के अपॉन में क्या चला जाएगा, डेल्टा i1 अपॉन डेल्टा टी कहाँ चला जाएगा, E2 के अपॉन में। ये आपके समझाने के लिए यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे कुछ इस तरह से आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा i1 अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा अन्योन प्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरकत्व में संबंध। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।